नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पे मैं बात करूंगा फर्जी लोगों की। लोग अक्सर कहते हैं कि फर्जी लोगों से बच के रहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बच पाया। कल पूरी रात मेरी फर्जी देखते हुए गई और आज मैं उन लोगों के साथ बैठा हूं जिन्होंने फर्जी बनाया और जिन्होंने फर्जी का किरदार निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राशि खन्ना मेरे साथ है, डीके, शाहिद कपूर एंड राज। पहले तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछूंगा कि जब भी कोई आदमी कोई क्रिएशन करता है, चाहे वो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, तो बनाते वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देखने वालों तक नहीं पहुंच पाती, चाहे वो मुश्किलें हों, चाहे वो उस सीरीज में कोई ऐसी चीज हो अनूठी जो शायद उसमें 2 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए आए, लेकिन उसके पीछे की मेहनत बहुत होती है और डायरेक्टर या एक्टर उस पर गर्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे वो पूछना चाहूंगा कि इस सीरीज में ऐसी वो कौन सी चीज थी? नंबर वन इज द कैरेक्टर्स, बिकॉज जो जब हम लिखते हैं वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक actor in mind. जी. So you're writing in air, you're thinking, imagining. So, but when an actor steps in and elevates it, you realize ki, oh, this is what I wrote because I didn't interpret it like this. He's interpreting like this, she's interpreting it like this, and taking the content better than what we wrote. And that is what we are seeing now, especially in Farzi, from Shahid to Vijay to KK to Rashi to even Bhuvan and everybody, just elevating it. That is the excitement for a creator. To see what's written and getting elevated. The second one is आपने देखा होगा कि फर्स्ट एपिसोड में नोट कैसे बनाते हैं ना, वो टेक्निकल प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था वो। तो वो हमने बहुत रिसर्च की, हमारे टीम ने बहुत रिसर्च की एंड वी वांटेड टू बी वेरी रियल अबाउट इट कि इतना सब कुछ होता है नोट बनाने में। तो वो वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इट केम आउट वेरी ऑथेंटिकली। जी शायद आपसे सीन अगर मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है ऐसी चीज जो शायद हो सकता है रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स या ऑडियंस तक ना पहुंच पाए, जो आपको लगा या ये मेरे लिए भी चौंका देने वाली बात थी? राशि हंस रही है, कोई तो कोई चीज थी शायद। नहीं, मेरे लिए तो नोट्स, मेरे लिए तो जब मुझे उन्होंने बताया कि फेक नोट्स ऐसे पता करते हैं कि मैं सोचा था ये क्लासेस तो नहीं हो रही है, मैं ये सब लोग देखेंगे बाहर तो कहीं बनाने शुरू ना कर दे। बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू दीज गाइज हु हैव एक्चुअली डन सो मच रिसर्च टू फिगर आउट कि एक नकली नोट को असली नोट से डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा। अरे मुझे भी कभी पता नहीं चलता, हो सकता है हम सबके पर्सेस में, हम सबके वॉलेट्स में कहीं ना कहीं फेक नोट होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो मेरे को तो लिटरली जब मुझे पहली बार बताया कि अच्छा फेक नोट्स ऐसे बनते हैं, मैंने देखा उनकी मशीनरी जब लगी हुई थी, इतना पूरा सेटअप होता है और कैसे आप पेपर के फील्ड से बता सकते हैं, या एक इंक होती है या सैंडविच नोट होती है, सब मुझे पता ही नहीं था। तो आई थिंक मेरे लिए तो एक बहुत ही इट वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता नहीं थी और मेरे लिए भी मुश्किल था टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे को तो ऐसे दिखना है कि मैं तो देख के बता दूंगी कि ये नकली है। तो मेरे लिए वहाँ पे थोड़ी मेहनत थी, वो मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ थी इस शो की। ओके शायद मैं आपसे आगे ये सवाल का जवाब इन लोगों ने दे दिया, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई भी एक्टर जितना हम फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं, जब वो डेब्यू करता है कहीं पे, खासतौर से आपका OTT पे डेब्यू है, सो बहुत आसानी से नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें वो देखता है। आपने क्या देखा अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड योर कैरेक्टर? मुझे एक्चुअली जो आपने 2 चीज़ें कहीं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑफ कोर्स हु यू आर वर्किंग विद। सो मेरे लिए इतना, मैं पहले अपने करियर में थोड़ा ज़्यादा सोचता था, फिर मुझे समझ में आया ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं है, यू नो, बिकॉज इवेंचुअली जो होना है वही होना है। आप इंस्टिंक्टिवली काम कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उनके साथ काम कीजिए, जहाँ आपको लगे कि ये करते हुए मुझे 6 महीने अपनी ज़िंदगी के बिताने हैं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, डू आई वांट टू वर्क विद दीज पीपल, विल आई एंजॉय दिस फॉर द नेक्स्ट 6 months ऑफ माई लाइफ। कल को जब ये शो आएगा, अगर ये जितना अच्छा सोचा था उतना नहीं हुआ, एवरेज भी हो गया, तो फिर भी डू आई फील दैट दिस इज वर्दी ऑफ बीइंग इन माय फिल्मोग्राफी, या ये मेरे उसमें, तो मैं उस तरह के बेसिक सवाल पूछता हूँ और मैं फंक्शन करता हूँ ऑन एक्साइटमेंट, इंस्टिंक्ट, उन चीज़ों पे, क्योंकि 20 साल काम करने के बाद सबसे पहले वही चीज़ कम हो जाती है। बोलने वाला था 20 साल हो गए आपको 10 साल हो गए। जी, सो यू नो, एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है और इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है और ऐसा फील करना कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ या कुछ नया कर रहा हूँ। ये चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करना बंद कर देते हो तो फिर आप सिर्फ एक स्टार है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है। चलो कोई स्टार तो बोला जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। नहीं, आई मीन मैं तो फर्जी शो कर रहा हूँ तो मेरे पास तो पैसे ही पैसे हैं। अच्छा, पैसे में लेटता है, शॉट में देखा ना। जी 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 जी। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगा, आपने कहा कि मैं पहले सोचता नहीं था, फिर नहीं, मैं पहले ज़्यादा सोचता था ज्यादा, तो एक सोचना बंद कब से किया? नहीं, सोचना बंद नहीं किया, सोचना बंद करता तो शायद उसका भी परिणाम कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन कितना सोचना चाहिए और कितना नहीं सोचना चाहिए, ये आप जैसे आप ज़्यादा काम करते हैं, एज यू गेट ओल्डर, एज यू गेट मोर मैच्योर,
ऑल्सो अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक चीज़ को मैं उतना ही टाइम दे सकता हूँ। जी। आपको अपनी फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, दूसरी चीज़ों पे, पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें होती हैं। तो जितना वक्त दे सकते हैं उतना देना चाहिए, और उतने वक्त में अगर आप नहीं सोच सकते तो मतलब आपने क्या सीखा इतने साल में? जनरली काम में लोग कहते हैं ना कि बीवियां शिकायत करती हैं कि आप ज्यादा काम को दे रहे हो, जी। घर में काम दे रहे हो। आपके साथ तो नहीं होता ना? क्यों? ऐसा है? क्यों लगता है आपको? अच्छा, होता है। आपके साथ होता नहीं होता है? पता नहीं है, मुझे कोई बोलता नहीं है कुछ। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आप बड़े लकी मैरिड इंसान हैं, है ना? आप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं आप, इंडेंजर्ड दुनिया में आखिरी बचे हैं। शायद उनको लगता है कि फोन पे बैठ के कुछ कर रहा है, लैपटॉप पे कुछ कर रहा है, तो कुछ काम ही कर रहा होगा। नहीं, आई थिंक मेरी आप बीवी लोगों का को, काम है, आपको घर से बाहर जाना पड़ता है। नहीं, मेरी बीवी को ये समझ ही नहीं आता मैं काम करता कब हूँ। तो तुम्हारी प्रेपरेशन क्या है, तुम्हारी प्रोसेस क्या है? तुम तो बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, ये क्या प्रोसेस है? सो आई थिंक शी इज स्टिल फिगरिंग आउट हाउ आई प्रेप फॉर व्हाट आई डू. But that's nice, right? I mean, you don't want people at home to take you too seriously. So I actually like that it's normal for her. Doesn't make a difference. Right. राज जी के आपसे सवाल है इनके किरदार को लेके। मैं जब देख रहा था तो ये जिस तरह का इनका एक वो है ना, खट एकदम एक्साइटेड कुछ भी करने के लिए, और जिस तरह से बोलते तो पूछते भी हैं आपसे उस सवाल। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, आई थिंक कि ये ऐसी ही है क्या, आप भी ऐसे थे। सो बट आपसे मैं अगर पूछूं, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है क्या आपके साथ भी? क्योंकि हर आदमी अपने कैरेक्टर में कुछ ना कुछ अपना जरूर देता है, तो कौन सा पार्ट है वो आपके कैरेक्टर में जो राशि से मिलता है? देखिए, वो जो उसकी एक्साइटमेंट होती है वो देख के, उसकी थोड़ी आउटवर्ड एक्साइटमेंट होती है मेघा के किरदार की, और मेरी जो है वो इनवर्ड होती है। तो आप मेरी शक्ल पे ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन मेघा के किरदार में उसकी शक्ल में देखेंगे, वो जैसी नोट देखती है या वो बात करती है, उसकी एक्साइटमेंट, उसका पैशन आपको दिखता है उसकी आंखों में। तो वो डिफरेंस ज़रूर था। और ये जब आप मुझे अभी पहले कह रहे थे ना कि मैं फट बोलती भी हूँ इसमें, तो आई थिंक पहले जब हम तमिल तेलुगु फिल्म्स करते हैं तो उसमें जो भाषा है वो बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट बोलते हैं हम लोग, और हिंदी में एक ठहराव है। तो मेरे लिए जब मैं आई थी और मुझे हिंदी में बोलना था तो मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ। बट आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ वर्कड फॉर माई कैरेक्टर ऑल्सो। लाइक वो उसके जैसे ही वो इतनी पैशनेट हो जाती है, वो तर बोलती है। आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी, फॉर्मिंग दैट कैरेक्टर इन माय हेड। राइट। शायद मैं आपसे पूछूं कि मैं अभी हम बात कर रहे थे बाहर, तो मैं ये बात बोल रहा था कि जब आपका कैरेक्टर मैं देखता हूँ तो मैं हमेशा शाहिद को देख के ये सोचता हूँ कि शाहिद ये जो कैरेक्टर था ये भी टेलर मेड था, चाहे वो कबीर सिंह का हो ये भी टेलर मेड था क्या? मैंने ये भी दिमाग में आया कि आपने इनको दिमाग में रख के सोचा, बट आपने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, पहले आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। आपसे मैं अगर पूछूं कि जब आप इस तरह का कैरेक्टर करते हैं, हर एक में कहीं ना कहीं नेगेटिव शेड, और एक टाइम के बाद कुछ एपिसोड चलने के बाद आपको लगता है कि तो बिल्कुल ही बोलूंगा नहीं मैं, तो ये भी बड़ी मुश्किल होती है देखने के बाद कि कहां तक आप बोलोगे। जी जी। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि डू यू थिंक कि आप इस तरह के कैरेक्टर्स में ज्यादा फिल्मोग्राफी भी आपकी अगर हम देखें तो वैसा ही जा रहा है, डू यू थिंक मोर कंफर्टेबल इन दैट? ज्यादा कंफर्टेबल है आप, या वो एक साइड आपका कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहूंगा कबीर सिंह की तरह आप जाके वो करते हैं या फर्जी नोट बनाते हैं? जी नहीं, मुझे हमेशा, मैंने बचपन से जब भी फिल्में देखी तो जो परफॉर्मेंसेस सबसे ज़्यादा याद रहे, चाहे वो अमित जी हों जिनके हमेशा कैरेक्टर्स एजी होते थे, या एक एंटी हीरो का कैरेक्टर हो जैसे बाजीगर में या डर में हाउ शाहरुख खान वाज, या तो उस तरह के इंटरनेशनली भी अगर आप देखो, लियोनार्डो डिकैप्रियो, अल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो, डस्टिन हॉफमैन, all these guys, Jack Nicholson, the greatest actors have always chosen complex characters. Right. जो क्या होता है, एक कैरेक्टर जो आपको थोड़ा स्माइल करे, हंसे, क्यूट बिहेव करे, और फिर आप 2 घंटा उसको अरे स्वीट सा क्यूट सा है, ये बहुत आसान है अगर आप थोड़े डिसेंट लुकिंग हो और अगर आपके अंदर थोड़ी सी चार्म है। इट्स लाइक इफ यू हैव सोशल स्किल्स, जब आप पार्टी में जाते हैं लोग आपको पसंद करते हैं, वो सोशल स्किल्स होते हैं। काफी लोग वही सोशल स्किल्स निभाते निभाते अपना पूरा करियर निकाल लेते हैं। लेकिन एक्टिंग अलग चीज है। एक्टिंग के अंदर आपको ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं जो शायद आपको खुद पढ़ के लगे कि यार ये लोग समझ पाएंगे इस कैरेक्टर को कि नहीं, इसको विल दे रिलेट टू हिम, विल दे डिसलाइक हिम, तो जब उस तरह की चैलेंजेस आपके सामने पेपर पे आते हैं तो द एक्टर इन यू गेट्स एक्साइटेड विद दैट चैलेंज. कैन आई डू दिस? कैन आई पुल दिस ऑफ? एंड आफ्टर in life always you have to take up new challenges to grow, and I think that's how you can surprise the audience. और
जैसा आपने कहा मेरे करियर में लोगों ने हमेशा उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है बिकॉज आई थिंक उसके अंदर एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, एक ऑडियंस को सरप्राइज करने की अपॉर्चुनिटी होती है और जिंदगी को एक असली लेंस से दर्शाने की एक ऑनेस्टी होती है कि आप ये नहीं दिखाना चाह रहे देखो मैं कितना अच्छा हूं, मुझे पसंद कर लो, मैं बुरा हूं लेकिन आप क्या मुझे समझ सकते हैं, मैं अच्छा भी हूं लेकिन मेरे अंदर कुछ बुराइयां भी हैं। आई थिंक हम सब आम लोग, मैं भी ऐसा ही हूं, हमारे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ खामियां हैं, तो वो दर्शाना मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इट्स अ मोर कंप्लीट एक्सपीरियंस। मैंने भी जब भी फिल्में देखी हैं मैंने उन चीज़ों को बहुत पसंद किया है। व्हेन आई see and honestly the greatest actors have always been those who have never tried to judge a character that they play, मेरा काम नहीं तो मतलब वाकिन फिनिक्स जोकर कैसे करते, like you can't judge, या स्कारफेस कैसे बनती, या टैक्सी ड्राइवर कैसे बनती, या वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कैसे बनती। So you should never judge a character, you must understand him and you must be honest in your expression of that character. बस आखिरी चीज मैं आप दोनों से पूछूंगा, राशि और शाहिद, कि आप करेज लगता है जब, जैसा आपने कहा कि मेरे इस तरह के कैरेक्टर्स लोगों ने पसंद किए हैं, आपको पसंद आए तो आप उस तरह के कैरेक्टर्स करते हैं, कहीं एक करेज चाहिए होता है जब बिल्कुल आप लीक से हटके जाते हैं तो? जी बहुत चाहिए होता है करेज, जब आप कुछ एक ऐसा कोई क्योंकि टैग किरदार लगने का डर चुनते हैं। सबको होता है। देखिए कहीं ना कहीं वो होता है, बट यू हैव टू क्रॉस इट, बिकॉज अगर आप वो क्रॉस नहीं करेंगे, आप वो चैलेंज नहीं लेंगे, तो आप एक ही सिमिलर पैटर्न के रोल्स करते करते आपकी जिंदगी निकल जाएगी। तो आपने कुछ किया जो जिससे आपको बहुत खुशी मिली कि आपने हट के कुछ किया, इवन विद द रिस्क कि वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं, अगर आप कुछ अलग करते हैं तो ऑफ कोर्स दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। जी शायद सी जिंदगी में शॉर्ट टर्म सक्सेस अगर आपको पानी है तो आप जो करते हैं वो करते रहिए, बट इफ यू वांट टू ग्रो and growth gives you long term sustenance, long term success, relevance. I think as you work more and more आपको ये समझ में आता है कि being relevant as a creative person is much more important than today's success. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वो अपने आप में ही खो जाते हैं कि मैंने ये किया तो अब मैं यही करते रहूँ। वो बहुत नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ चीज़ है। आपको ग्रो करना है, आपको नई चीज़ें सीखनी है। I want to always remain a student of cinema. For that I have to learn new things and try new things. राइट बहुत सारी चीजें बट मैं नहीं पूछ पाऊंगा क्योंकि दूसरा इशारा हो गया। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने सीरीज के कुछ एपिसोड्स देखे, ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, और मैं तो याद भी कर रहा था, एक दो में हंस भी रहा था डायलॉग्स पे। सो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। Thank you, sir.